Welcome to Study Civil Tech channel. Welcome to all of you. My name is Sasank and you are watching Study Civil Tech channel. एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन आया हुआ है। विदाउट गेट सिलेक्शन होने वाला है। इसमें ना तो कोई एग्जाम होगा, इसमें केवल इंटरव्यू बेसिस पर सिलेक्शन होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे गूगल पर और सर्च करेंगे बेल जो कि एक नवरत्न कंपनी है। अब यहाँ से बेल इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। अब ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इसमें बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट आया हुआ है। विदाउट गेट सिलेक्शन होने वाला है। ओनली देयर विल बी ओनली इंटरव्यू, देयर विल बी नो एग्जाम, ओनली देयर विल बी सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे करियर ऑप्शन पे और क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट्स। अब यहाँ पे क्लिक कंफर्म टिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद देखिए हम लोग एक दो नोटिफिकेशन दोनों का जो है लास्ट डेट नवंबर 21 है। पहले तो हम थर्ड नोटिफिकेशन खोलेंगे। फॉर डिटेल एडवर्टाइजमेंट क्लिक हेयर। इसे थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, इससे प्रॉपरली विजिबल हो। ये देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये नवरत्न कंपनी। अब इसमें देखिए ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए, ट्रेनिंग इंजीनियर 1 के लिए आया 100 पोस्ट। इसमें अंडर रिजर्व के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के 10, ओबीसी के लिए 27। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब होने वाला है। ये जॉब रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, लेकिन ये सैलरी बहुत अच्छा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन पर मंथ। और फर्स्ट ईयर जो पहले साल में रहेंगे यहाँ 25,000 पर मंथ मिलेगा। सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा 28,000 एंड थर्ड ईयर में 31,000 आपको सैलरी मिलेगा। और लोकेशन जो है प्रोजेक्ट लोकेशन एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग अक्रॉस इंडिया होने वाला है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए इसमें 125 वैकेंसी आई हुई है। और इसमें 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगा। फर्स्ट ईयर देंगे 35,000, सेकेंड ईयर 40, थर्ड ईयर 45, फोर्थ ईयर 50,000। अब आगे देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस। टर्म एंड कंडीशन, प्रोजेक्ट इंजीनियर विल बी इंजेक्ट फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 2 ईयर विच मे बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 2 ईयर। ये जो है पहले 2 साल के लिए रहेगा। इसके बाद फर्दर जो है मे बी मतलब हो सकता है इसे 2 साल और बढ़ा दें, up to maximum 4 year based on the project requirement and individual performance। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको परफॉर्मेंस सही रहा और प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है तो आपको रख लेंगे अगले 2 साल के लिए। और विल बी पेड ए कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन ऑफ 35,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट ईयर, 40,000 सेकेंड ईयर एंड 45,000 थर्ड ईयर एंड 50,000 फॉर फोर्थ ईयर। और ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए क्या होने वाला, विल बी इंजेक्ट फॉर इनिशियल 1 ईयर। ये पहले 1 ईयर के लिए रहेगा विच इज एक्सटेंडेबल, ये भी एक्सटेंडेबल है अनदर 2 ईयर, अगले 2 साल के लिए एक्सटेंडेबल हो जाएगा अप टू मैक्सिमम, लेकिन इसका मैक्सिमम है 3 साल के लिए होगा। बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, पहले 1 साल का होगा, इसके बाद जैसे प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा और कैंडिडेट का जो परफॉर्मेंस रहेगा इसके बाद रखेंगे। कैंडिडेट विल बी पेड कंसोलिडेशन न्यूमरेशन, ये तो हम लोग ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं। 25,000 पर मंथ फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर 28 और थर्ड ईयर 31,000 पर मंथ रहेगा। अब क्वालिफिकेशन क्या है प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 एंड ट्रेनिंग इंजीनियर 1 के लिए, 4 ईयर्स बी बीटेक बीएससी या इंजीनियरिंग कोर्स फ्रॉम रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। अब इसमें कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स
एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और यहाँ देखिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, फर्स्ट क्लास द इंडिकेट क्वालिफिकेशन फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस। इसमें जो एबव मेंशन ब्रांच है केवल यही लोग एलिजिबल हैं, इसके अलावा जो दूसरे ब्रांच है इसमें एलिजिबल नहीं है। एवं जितने भी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यही सब एलिजिबल है। बाकी अदर ब्रांच इसमें एलिजिबल नहीं है। अब आगे देखते हैं अपर एज लिमिट। एज क्राइटेरिया क्या है? अपर एज लिमिट 25 ईयर होना चाहिए और एक्सपीरियंस मिनिमम नंबर ऑफ मंथ एक्सपीरियंस रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब आप ग्रेजुएशन के बाद मिनिमम ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 3 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 3 मंथ। फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ ईवीएम, वीवीपीएटीएस इलेक्शन काउंटिंग ड्यूटी, एक्सपोजर टू इलेक्शन प्रोसेस इज एसेंशियल। इसमें एरिया ऑफ एक्सपीरियंस जो दिया हुआ है इसमें ईवीएम से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। और प्रोजेक्ट इंजीनियर होने के लिए क्या है? इसमें मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोडक्शन, टेस्टिंग, रिपेयर एंड फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग EVM, VVPATs, it is essential that the candidate should be fully aware of the election process. ये इलेक्शन प्रोसेस बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। अब इसमें आपको जो है इसी से रिलेटेड EVM से रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, कैंडिडेट शुड बी मीट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है 75% marks will be allotted for aggregate marks stored in BTech, BSc and engineering. और 10% marks will be allotted for relevant work experience, 10% relevant work experience जो रहेगा उस पे बेसिस पर। और बाकी जो 15% जो होगा वो आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। देखिए इंटरव्यू परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इसमें क्या दिया है? कैंडिडेट हैव टू कंपल्सरी प्रोवाइड द CGPA कन्वर्जन टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज पर गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी। फेलियर टू डू सो विल रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब जो भी इसमें CGPA से परसेंट में कन्वर्ट करने का जो भी क्राइटेरिया गाइडलाइन है यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो है आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। वैसे हाउ टू अप्लाई, इसके लिए कैंडिडेट कहाँ से अप्लाई करेंगे? कैंडिडेट who are desirous of applying for above post and are willing to be posted anywhere in India may apply online by clicking the relevant link provided against the advertisement. अब यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए FLC इलेक्शन ड्यूटी, ये बेसिकली इलेक्शन ड्यूटी के लिए फॉर EM ESBU BGCX और ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए ये है। और लास्ट डेट अप्लाई करने का 21 नवंबर 2020 को होगा। और एप्लीकेशन फीस है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 500, ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 200। और एप्लीकेशन फीस शुड भी इसमें दिया है SBI कलेक्ट के थ्रू ये जमा होगा। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रीड द डिटेल स्क्रीनशॉट फॉर मेकिंग द पेमेंट। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होगा? 10th सर्टिफिकेट या स्टैंडर्ड मार्क्स कार्ड या BTech BSc इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, इसमें डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ऑल सेमेस्टर मार्क कार्ड और कंसोलिडेटेड मार्क्स कार्ड, कास्ट, ट्राइब्स, कम्युनिटी, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए। और करंट एम्प्लॉयर इज कंपल्सरी। यहाँ पर ये कैंडिडेट वर्किंग इन PSU गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड कंपल्सरी सबमिट द एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल और प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जो ऑलरेडी किसी PSU में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हें एक NOC जमा करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इंटरव्यू के समय, अगर वो लोग अप्लाई करते हैं तो। अब ये सब जो है जनरल जो भी वहाँ पर जिसका सिलेक्शन होगा जो भी अदर अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा उसके बारे में सब दिया गया है। अब चलते हैं देखते हैं इसे अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए पीछे जाएंगे पहले और देखेंगे क्लिक फॉर एप्लीकेशन फॉर्मेट।
एप्लीकेशन फॉर, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ही क्लिक टू अप्लाई फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर 1 प्रोजेक्ट इंजीनियर 1, क्लिक हेयर अप्लाई फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर 2 IPSS। बेसिकली उसमें दो ही था, ट्रेनिंग इंजीनियर फर्स्ट एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट। तो यहाँ से अगर किसी को ट्रेनिंग पर अप्लाई करना तो यहाँ क्लियर ट्रेनिंग पर क्लिक करके फर्दर प्रोसेस अप्लाई करेगा और इससे प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए करना है, यहाँ से प्रोजेक्ट इंजीनियर पर क्लिक करके फर्दर प्रोसेस जो भी वो करेगा। देखिए देखें ट्रेनिंग इंजीनियर पर क्लिक करते हैं, देखें क्या प्रोसेस आ गई। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जो पहले लॉगिन टू अप्लाई फ्रेश कैंडिडेट, जो फ्रेश कैंडिडेट पहले यहाँ पर जो है लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा, इसके बाद इसे अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से अब चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेट। SC/ST सर्टिफिकेट के लिए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एक ऐसा होना चाहिए, ये लोग ऑलरेडी यहाँ पर दिए हुए हैं। ये PDF फॉर्म है, आप लोग यहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। या इसे OBC के लिए EWS के लिए भी दिया है। और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग पेमेंट, फॉर्म भरते समय जब आप पेमेंट करेंगे यहाँ कैसे पेमेंट करना है, तो आप यहाँ से क्लिक करके PDF फॉर्म में देख सकते हैं कैसे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ अप्लाई का। ये जो है पेमेंट करने के लिए SBI कलेक्टर जनरली करते हैं, ये आप लोगों को मालूम है जनरली। अब देखते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पर। अब यहाँ पर फोर्स में जाएंगे, रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंजीनियर 2 फॉर IPSS प्रोजेक्ट बेंगलुरु यूनिट के लिए। अब यहाँ पर देखें इसके एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक किए, यहाँ देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जलाहली PO बेंगलुरु। ये जो है क्या रिक्वायर फॉलोइंग पर्सनल ऑन टेम्प्रेरी बेसिस फॉर इट्स IPS प्रोजेक्ट फॉर बेंगलुरु। ये आपको परमानेंट जॉब होने वाला नहीं है, टेम्प्रेरी जॉब है। द पोजीशन फॉर पोस्टिंग एट द वेरियस साइट। अगर आपको सिलेक्शन होता है तो यही है, जो भी यहाँ पर लोकेशन दिया है यहाँ पर आपका पोस्टिंग होने का चांस है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए कितना, ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए जो है 160 वैकेंसी है और मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए 2 इयर्स। और इसके बाद क्वालिफिकेशन जो है BTech फॉलोइंग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे ब्रांच वाले हैं उसमें एलिजिबल नहीं है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखिए एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन डाटा सेंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट इज डिजायरेबल, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनी सर्वर OEM विल बी प्रेफर्ड। अब इसके बाद इसमें देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर एग्रीगेट मार्क सिक्योर्ड इन BE BTech, जो आपने BE BTech में आप एग्रीगेट मार्क सिक्योर्ड किए वो प्लस आपके एक्सपीरियंस का 10% लिया जाएगा। एक्सपीरियंस का 10% प्लस 15% जो है इंटरव्यू का रहेगा, इसी बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, जो भी आप अभी तक आपका एक्सपीरियंस है, जो मार्क सिक्योर किए हैं उसी बेसिस पर और इंटरव्यू पर सिलेक्शन होगा। अब देखते हैं इसे अप्लाई कैसे करेंगे। इसके अप्लाई के लिए हम लोग फिर से होम पेज पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देखेंगे हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हेयर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर फर्स्ट, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर, क्लिक हेयर अप्लाई टू ट्रेनिंग इंजीनियर 2 IPSS प्रोजेक्ट। अब आपको यहाँ IPSS प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना, तो इस पर अब क्लिक करके यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देखते हैं इसमें क्या है, फी पेमेंट इंस्ट्रक्शन। अब SBI से पेमेंट करेंगे और उस फीस कैसे पेमेंट करना है उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है। यहाँ से आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं ये जो प्रोसीजर दिया है कैसे जो फीस पेमेंट करेंगे SBI के थ्रू।
ये तो जनरली लोगों को पता रहता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अब भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और इसके बाद और क्या है, टू डाउनलोड प्रेस्क्राइब फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेट। SC/ST सर्टिफिकेट के लिए प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, और OBC सर्टिफिकेट के लिए और EWS एंड PWD सर्टिफिकेट का प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है। अब अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।